किलर। थैंक यू सो मच अनु। अच्छा सुन, वो अपने लैंडलॉर्ड ने क्या गिफ्ट दिया है वो तो देखते हैं। कितनी रैपिंग करके दी है, बहुत मोहब्बत है। वाओ सो ब्यूटीफुल। इसको ना हम हॉल में कॉफी टेबल पे रखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सुना था कि इसे बेडरूम में बेड साइड पे रखते हैं क्योंकि हाँ, इससे प्यार बड़ी जल्दी मिलता है लाइफ में। पंकज, बेल तो तुम्हारी करवा दी है, लेकिन इस काम में बहुत लोगों को बहुत पैसा देना पड़ा है और आगे भी इस केस में खर्चा बहुत होगा। नीता, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। ये अच्छा नहीं किया तूने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हे निधि, मेरी फेवरेट योगा टीचर को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे निधि। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत स्वीट हो। और ब्यूटीफुल भी। मैम आई लव यू सो मच। ओह सो स्वीट। अच्छा ये बताओ, बर्थडे के क्या प्लान्स है फिर? मैम आज सच तो कोई नहीं देखता है शाम को। क्यों, देखना क्या है? आ जाओ घर पर, डिनर करेंगे साथ में, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके देन, सी यू टुनाइट। थैंक यू मैम। वैसे तो बहुत टाइम है ना आपके पास किसी को भी घर पे डिनर पे बुलाने का, लेकिन खुद की भतीजी का एक फोन नहीं उठाते हैं आप। क्योंकि मेरी भतीजी को मेरी याद सिर्फ तब आती है जब उसे पैसों की जरूरत होती है, राइट? और वैसे भी मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए एक पैसा नहीं है। तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी ड्रग्स की गंदी आदतों की वजह से और गलत धंधों की वजह से। गौरव, मेरे रक्स के आते, मेरे फिजूल खर्चे और तुम्हारे खर्चों का क्या? हर रोज एक नई ज्वेलरी में फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालती हो, वो खर्चे सही है? शर्म करो, एक ही रिलेटिव हूँ तुम्हारी। ना होती तो ज्यादा बेहतर होता। मरोगी अपने इन्हीं पैसों की वजह से, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सारे ये पैसे मेरे हो जाए। तुम देखना। ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। मरूंगी ना तो सारे पैसे चैरिटी में देकर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझी? क्या हुआ? क्या हुआ? परम का मैसेज है? हाँ? चाहे जितनी भी कोशिश करो पर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं शादी से भागकर इसलिए आई थी ताकि इस परम जैसे मुझे से छुटकारा मिल जाएगा, पर नहीं, ये अभी भी आ गया यहाँ पर बदला लेने के लिए। अनु शांत हो जा, बैठ। अनु हम कोई तरीका ढूंढते हैं पैसे। ये देखो, ये वाला नेकलेस देख रहे हो? ये मैंने एक अपनी फिल्म में पहना था और उस टाइम के काफी फेमस ज्वेलरी डिजाइनर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी रियल डायमंड का। क्योंकि वो आपका दीवाना हो गया था ना, मैंने पढ़ा था मैगजीन में। नॉट रियली। वैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था उस फिल्म से जुड़ा हुआ। था फ्रूट्स काटने के लिए।
सबसे पहले बॉडी तुम ही ने देखी थी? जी साहब। मैडम, तुम कौन हो? साहब ये मेरे पति है, मैंने इनको फोन करके बुलाया। 6 साल से काम कर रही हो तो तुम तो और अच्छी तरह से जानती होगी कि मैडम कब कहाँ जाती है, क्या करती है। जी साहब, मैडम मुझे बहुत मानती थी। अच्छा, फिर वो तुम्हें निकालना क्यों चाहती थी? उसने तुम्हारी मेड एजेंसी में कंप्लेंट की थी कि उसे एक नई मेड चाहिए। साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुम रात को कहाँ थे? वो साहब, मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूँ। वो एक बिल्डर का खाली प्लॉट है, वहीं पे ड्यूटी कर रहा था साहब। तो तुम्हें किसी ने देखा था कि तुम ड्यूटी पे हो या नहीं हो? साहब खाली प्लॉट है, लड़के आकर वहाँ पे कुछ कांड न करे, इसलिए वॉचमैन का होना ज़रूरी है साहब। मैं अकेला ही था। अकेला था? तो तू भी तो ये कांड कर सकता है ना, अपनी बीवी से चाबी लेकर। हाँ साहब आप हम गरीब लोगों को परेशान मत कीजिए। चाबी मेरे अलावा और 2 लोगों के पास रहती थी, मैडम की भतीजी मीता और राजेश मेहरा साहब के पास। राजेश मेहरा यानी मालती के पहले पति? जी। एक पुरानी फिल्म एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है, ये मीडिया बहुत बवाल कर देगा। इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। सर, मालती के घर से ही उसका फोन मिला है, जिससे बहुत कुछ पता चला है। मालती का अपने पति और प्रोड्यूसर राजेश मेहरा से 6 साल पहले डिवोर्स हुआ, जिसके बाद राजेश ने एक यंग एक्ट्रेस आयशा से शादी कर ली थी। लेकिन सर, अगर मदन और बिंदु की माने तो राजेश का अब भी मालती के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चल ही रहा है। सर, इनफैक्ट मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, मालती के घर से निकलते हुए राजेश की फोटो किसी ने सोशल मीडिया पे लीक कर दी। हाँ सर, और राजेश ने मालती को मैसेज भी किया था। तुमने सही नहीं किया मालती, अपना रिश्ता फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला था, तुमने अपनी हद पार कर दी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ लोग ना रिश्तों की ऐसी जलेबी बना के रख देते हैं। ये मीता का क्या हुआ? सर, मीता की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो एक फेल्ड एक्ट्रेस है, आजकल कुछ खास काम नहीं कर रही। मालती के पास आती रहती थी पैसे मांगने के लिए। सर, ये मालती को ज्वेलरी का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने नए ज्वेलरीज के फोटोज अपलोड करती थी सोशल मीडिया पर। सर ये देखिए। वेरी गुड, इन फोटोज को यूज करो और हर जगह सर्कुलेट करो, क्योंकि जिसने ये ज्वेलरी चुराई है उन्हें बेचने की भी कोशिश करेगा। और हाँ, वो मीता और राजेश, उनकी CDR निकालो और उन दोनों को थाने बुलाओ। आप अंदर जा नहीं सकते हो। हमें खबर मिली है मालती सिन्हा का मर्डर हुआ है, हमें स्टेटमेंट चाहिए। सर, हमें जाने सर प्लीज हमें बात करनी चाहिए। लो, शुरू हो गया इस मीडिया का सर्कस। अभिनेत्री मालती सिन्हा की हुई खुद के ही घर में मौत। ये मामला लूटपाट का है या कुछ और, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं कैमरामैन राजू के साथ आरजू अली खान, न्यूज लाइव से। अनु, अनु, तू ठीक है ना? गनीमत समझ, बच गई है। परम तुमने जो बोला मैंने सब किया। आज सिर्फ चोरी की हुई थी, मारने की नहीं। जी परम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी छोड़ के भागी थी ना, तेरे वजह से मेरी इज्जत और पैसे दोनों गए। शादी के 10 लाख और कंपनसेशन 10 लाख मुझे अभी का अभी चाहिए। चल ले क्या? मेरे पास 20,000 रुपए नहीं, 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? ज्यादा होशियारी नहीं। फोन रख, फोन रख। तेरे माँ बाप अभी भी गाँव में है ना? सबको मार के चाहे जेल चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तोड़ूंगा नहीं। नहीं है मेरे पास पैसे, बोलो क्या करूं मैं? हाँ, मुझे पता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। मालती सिन्हा के घर पे ना, बहुत ज्वेलरी है उसके पास, देखा मैंने उसका प्रोफाइल। मालती मैम से तुम्हारा क्या लेना देना? क्या है ना, तुम्हारी इस अन्नू की जिंदगी तुम्हारी मालती मैम ही बचा सकती है। चुपचाप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर, नहीं तो अन्नू की पूरी खानदान की क्रियाक्रम तुझे ही करना पड़ेगा। मारना नहीं था वो, समझी? शक्ल देख लिया उसने, क्या करता मैं? और अच्छा वो मार दिया साली को, सब ज्वेलरी निकली थी उसकी। क्या? इसका मतलब समझी ना तू, मेरी वसूली अभी तक पूरी नहीं हुई है और शिकार अब तू मुझे ढूंढ के देगी। और जब तक मुझे शिकार नहीं मिलता, अन्नू मेरे साथ रहेगी। और हाँ, पुलिस के पास जाने की सोची बिना तो समझ लेना। चल।
राजेश जी, आप परसों मालती जी के घर क्या कर रहे थे? प्लीज नो कमेंट। सर सर सर, क्या आप आयशा जी को तलाक देने वाले हैं? आप अपनी एक्स वाइफ के घर क्या कर रहे थे? सर सर please, बोलिए सर, please, बोलते क्यों नहीं सर? सर ऑफिसर, मैंने मालती को नहीं मारा है। गॉट इट? जो हमें गेट करना है वो तो करेंगे ही। पहले अपना गॉगल और अपना एटीट्यूड उतार के यहाँ टेबल पर रखिए और फिर हमारे सवालों के जवाब दीजिए सस्पेक्ट की तरह। 12 मार्च को आपने मालती जी को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था और 12 मार्च की सुबह आपको उनके घर से निकलते हुए देखा गया था। एक्सप्लेन। देखिए, एक्चुअली मैं और मालती डिवोर्स के बाद से ही एक दूसरे के टच में थे। मुझे पता है आयशा यंग है, डायनामिक है, पर मालती मुझे खुश रखती थी, मुझे समझती थी। इसलिए मैं जब भी मुंबई से नोएडा आता था उससे मिल लेता था। लेकिन कल उसने ये बात लीक कर दी। मुझे तो लगता है कि उसने ये जानबूझ के लीक किया है। मालती जी और आप इतने सालों से इस एडजस्टमेंट वाले रिलेशन में हैं, तो ये बात वो कल ही लीक क्यों करती? वो बहुत पॉजेसिव हो रही थी। कहीं आपसे उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे थे? क्योंकि हमने उनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई खास नहीं थी। इसके अलावा उन्हें गहनों का भी बहुत शौक था, ये बात सबको पता थी। हालांकि सोशल मीडिया पर भी वो इसे डालती थी। नहीं ऑफिसर, मालती जैसी भी थी लालची नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि एक एज के बाद हीरोइंस को अच्छे रोल्स और अच्छा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थी। उसने अपने सारे असली जेवर बेचकर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था और उनके रेंट से वो अपना गुजारा चलाती थी। मैंने कई बार उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दी। मालती, ये वही पेंडेंट है ना जो मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिया था? ये इसे नहीं बेचा मैंने अब तक। गॉट स्पेशल। मालती, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज राजेश, अब क्या तुमसे प्यार की कीमत मांगू? तुम मुझसे मिलने आ जाते हो, यही बहुत है मेरे लिए। देखिए ऑफिसर, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि वो बहुत पॉजेसिव हो रही है। आप ही बताइए मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मालती जी को आपका इतना ख्याल था तो फिर वो आपकी फोटो सोशल मीडिया में लीक नहीं करेंगी ना। हाँ, अगर मान भी लें कि उन्होंने लीक की थी तो फिर आपकी पत्नी आयशा, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? वो शूट के लिए लंदन में है। मेरा कल ही फोन पर उससे बहुत झगड़ा हुआ है। कल रात को आप कहाँ थे? मैंने आपको बताया, मैं होटल में था और वहां से मैं सीधा शूट के लिए निकल गया। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जाना है। थैंक यू ऑफिसर। इस राजेश के स्टेटमेंट को वेरीफाई करो, ये कितना सच बोल रहा है या झूठ। और सोशल मीडिया पे जो इसकी फोटो वायरल हुई है, जरा पता करो किसने डाली है, क्योंकि मालती के फोन में तो वो फोटो मैंने देखी नहीं। जरा इस फोटो के सोर्स का पता। उनके पास छुट्टे नहीं थे तो वो मेरे पास लेने के लिए आई थी। एक्सक्यूज मी, आपके पास चेंज होगा क्या? कितने का? 2000। थैंक यू। और कोई था उनके साथ? नहीं सर। सब कल मेरा बर्थडे था तो मैडम ने डिनर के लिए बुलाया था। मैं उनकी पर्सनल योगा ट्रेनर थी। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड भी तो वहाँ गई थी, कहाँ है वो? सर वो उसका शूट है तो मैंने उसे मैसेज कर दिया है। तुम मालती जी की योगा ट्रेनर थी तो इसलिए रोज आना जाना होता होगा वहाँ? नहीं सर, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। कल पहली बार उनके घर गई थी। तुम कितने बजे वहाँ से निकली? यही कुछ 10 बजे के आसपास। वो जल्दी उठना होता है सुबह और अनु को भी जल्दी जाना था। तुमने मालती जी के घर में कुछ अजीब देखा या उन्होंने कुछ बताया हो अपने किसी दोस्त या दुश्मन के बारे में? सर कल हम पहली बार मिले थे और अपनी योगा टीचर को वो ये सब क्यों बताएंगी? सर वो बहुत स्वीट थी। एक बार मुझे 2 महीने का रेंट देना था तो उन्होंने 2 मंथ की फीस एक साथ एडवांस दे दी थी मुझे। सब अनु तू आ गई। ये अनु है, हम साथ ही थे। हेलो सर। आप लोगों को रात में निकलते हुए किसी ने तो देखा होगा? मतलब आपने ट्रेवल किया होगा, कोई एलिबाई? हाँ सर, देखा था ना उस ऑटो वाले ने जिसने हमें घर छोड़ा था मालती मैम के घर से। तब तक वो जिंदा थी और उन्होंने हमें सी ऑफ भी किया था। सर 1 मिनट। कल मैंने सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट की थी मालती मैम के साथ। सर लाइक भी किया है 11:30 बजे। ठीक है, फिलहाल आप लोग जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे।
ये मीता का कुछ पता चला? सर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है, उसका एड्रेस पता कर रहे हैं। जल्दी करो। उन्हें शक तो नहीं हो ना? नहीं, पर हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। हाँ फिर ठीक है, चल। अनु को घर जाने दो ना, पुलिस वालों को शक हो जाएगा। क्या शक हो जाएगा? हाँ, बोल देना बॉयफ्रेंड के साथ है। जब तक तू मेरे शिकार ढूंढ के नहीं लाती ना, अनु मेरे साथ रहेगी। ये चल। प्लीज हेल्प मी, ये मुझे रात में मुझे ये अभी फुसुर करना बंद कर, चल। माना कि निधि और अनु को परम ने अपने जाल में फंसाया था, लेकिन एक मर्डर होने के बाद भी दोनों ने पुलिस को सच नहीं बताया। कारण था डर। डर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके चलते हुए हम न चाहते हुए भी किसी क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, सच छुपाना एक क्राइम करने जितना नुकसानदेह है। सर, मैंने राजेश की एलिबाई चेक की, वो शूटिंग पे ही था। सोशल मीडिया पे शूटिंग स्टिल्स में हमने देखा, लेकिन सेट से पता चला कि वो 12 से 12:15 के आसपास गायब हुआ था और फिर 2-2:30 बजे के आसपास वापस आया था। जरा पता करो, ये राजेश 12 बजे से 2:30 बजे के बीच कहाँ गया था? सर मीता को ले आए, काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स कर लिए और उसके घर से मालती की कुछ ज्वेलरी भी मिली। ये राजेश ने बताया था कि मालती की सारी ज्वेलरी नकली है। ये पता लगाते हैं कि इस मीता को ये बात पता थी या नहीं। ओहो, ये बेचारी तो रो रही है। लगता है मालती जी के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसे मेरे सहारे की जरूरत है। उठ। अगर नींद खुल गई हो तो बताओ, क्यों मारा अपनी आंटी को? मैं क्यों आंटी को मारूंगी? मालती जी के मर्डर के वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन उनके घर के आसपास की है और हमें पता चला है जब तुम्हारी आंटी ने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था तो राजेश मेहरा का फोटो तुमने सोशल मीडिया पे लीक कर दिया था। हाँ, करी थी मैंने उनकी फोटो लीक, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। उन्होंने मुझे पैसे देने के लिए जो इनकार किया। तो फिर उस रात तुम वहां क्या कर रही थी जब उनका मर्डर हुआ? बोलो पूजा। बताती हूँ। मैं अपनी ट्रक पेडलर से मिलने गई थी, वो वहीं रहती, पर मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे वहां किसी ने बोला कि वो मेरी हेल्प करेगा, मुझे ड्रग्स देगा अगर मैं उसके साथ वन नाइट स्पेंड करूंगी तो। कौन था वो? कौन था? याद नहीं सर। तुम्हारी आंटी मालती की ज्वेलरी तुम्हारे घर से बरामद हुई है। इसका मतलब जानती हो? क्राइम सस्पेक्ट बन जाती हो तुम। ज्वेलरी मिलने से कहाँ साबित होता है कि मैंने खून किया है? मुझे शूटिंग के लिए ज्वेलरी चाहिए थी, इसीलिए उनसे मांगी थी। उनकी तो ज्वेलरी भी उनकी तरह नकली थी। तो फिर तुमने उनसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि उनके पास थे पर वो मुझे देना नहीं चाहती थी। और आपको पता है उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे किसके नाम कर दिए? किसके? वो एनिमल चैरिटी वालों के नाम। क्योंकि मेरी आंटी को लगता था कि उनकी खुद की भतीजी उन कुत्ते बिल्लियों से भी ज्यादा बेगुजरी है। मालती के सभी करीबी और रिश्तेदारों को पता था कि मालती के पास जो भी ज्वेलरी है वो नकली है, लेकिन फिर भी वो किसी ने गहने लूटे। कहीं उसके मर्डर को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए तो नहीं? या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को सचमुच में नहीं पता था कि गहने नकली हैं, वो लूटपाट के इरादे से अंदर घुसा और मर्डर हो गया। शर्मा, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ। सर, ये लंदन भाग रहा है। शहर छोड़ने से मना किया था ना तुमको? देश छोड़ के जा रहे हो? सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, शी इज माय वाइफ। वो मुझे डिवोर्स दे देगी। पहले ये बताओ, अपने सेट से 2 घंटे कहाँ गायब थे तुम? सर मैं सर वो नहीं, सीधा सीधा जवाब चाहिए मुझे। कहाँ थे तुम? सर मैं अपनी फिल्म की गर्ल के साथ। पेट नहीं भरता क्या तुम लोगों का? सचमुच में तुम्हारी वाइफ को तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। इनकी एलिबाई कंफर्म करो और इसे अंदर ही रखो। गेट आउट तुम्हें होना पड़ेगा यहाँ से। ये मेरा घर है। मेरा 5 महीने का अग्रिमेंट अभी बचा हुआ है। अगर मैंने इस हरकत के बारे में पुलिस को बता दिया, सोचो तुम्हारा क्या हालत होगी। और मैं अपनी शक्ल में दिखाना निकला ऐसे। तो सीधे की सभी स्टेशनर्स को है ना राउंड अप करने के लिए बोल दो। सलाम साहब। जम्बू, एक चाय ला। कुछ पता चला जुनैद? नहीं साहब, कोई अपने यहाँ का गैंग नहीं है और ना ही कोई गहने बेचने आया था। और सर, एक खबर मिली, मध्य प्रदेश में एक बाइकर्स गैंग हुआ करती थी।
6 साल पहले सब पकड़े गए थे और उनका एक बंदा नोएडा में दिखा गया है, जीवन। वैसे वो तो अब जेल में होना चाहिए था। जीवन, तो ठीक है चल चल चल, बहुत हो गया बात। अगला शिकार क्या है? हाँ बता। शालिनी सिंह, 42 साल की, डिवोर्सी भी है। पिछले साल ही इसका डिवोर्स फाइनल हुआ था। अकेली रहती है, पैसे भी बहुत है, कल्याण चौक में बंगलो है। शाबाश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ले, ये एड्रेस दूसरी पुलिस चौकी में बनता है। तू मिलने का प्लान बना, पुलिस से कैसे बचना है मैं बताऊंगा। ये चल निकाल। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। साला तो इतना एक्सपोज हो चुकी है, एक कसमा नहीं आ रहा है। तो आप हम मेरा सर निकल यहाँ से। छोड़ूंगा तो नहीं। अब देख कैसे तेरी इज्जत उतारता हूं। शालिनी के घर से 2 गली आगे ऑटो रुकाना, फिर जाकर अंदर की गलियों से उसके घर पहुंचना। वहां कोई सीसीटीवी नहीं है, और हाँ, अपना मोबाइल घर पे छोड़ के जाना। अरे निधि तो वो सॉरी, मैं बिना बताया आ गई। इट्स ओके, आओ ना अंदर। अरे रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। थैंक यू। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाहर बहुत गर्मी है। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे मैं लेके ही आ रही थी। वो प्यास लगी थी ना। आपका घर बहुत सुंदर है, दिखाएंगे क्या? या श्योर। तो ये है मेरा बेडरूम। आओ मैं तुम्हें अपना मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल हाउस। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे निधि, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर तो देते जाओ ताकि मैं टच में रह पाऊँ। वो एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरा फ़ोन ना चोरी हो गया, तो 2-3 दिन में नया फ़ोन आएगा तब मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। मैं आपको अपनी लिंक भी भेज दूँगी, तो आप उस पर लिख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। डोंट वरी निधि, मैं अच्छा ही लिखूंगी क्योंकि तुम बेस्ट हो। बाय बाय। सर, मालती की मौत 12 तारीख की रात 11:30 से 1:30 के बीच हुआ है। सर, किचन नाइफ से गला काटा गया था। नाइफ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सर, जुगुलर वेन कट गया था, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई है। और बॉडी पे कुछ स्ट्रगल के निशान मिले हैं सर। घर के चाकू का इस्तेमाल हुआ है, मतलब चोर कत्ल के इरादे से नहीं आया था। हो सकता है मालती ने उसे चोरी करते हुए देख लिया हो, इसलिए चोर को उसे मारना पड़ा। ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, मालती के घर के गली के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा मिला है। टाइम ऑफ डेथ के आसपास की फुटेज को चेक किया। निधि और अनु के अलावा वहाँ कोई और सस्पिशियस आदमी नजर नहीं आया। और बाकी लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए। सब लोग की मोबाइल की लोकेशन अपने घर की थी। ये घर से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? नहीं सर, 1-2 घर और है, फिर गली खत्म हो जाती है। तो फिर ऐसा कौन है जो हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया है? बस 1-2 हाथ और मार ले, उसके बाद तो पैसा ही पैसा। चाकू वाला फोटो गले का लो। जय सर। जय पूजा सर, घर के चाकू से गला काटा गया है और चाकू भी यहीं छोड़ दिया। लूटपाट किए सारे जेवर पैसे सब गायब हैं। सर, इस केस की मोडस ऑपरेंडी सेम मालती सिन्हा वाले केस की है। हाँ, लेकिन अभी तक हमें मालती सिन्हा केस में ऐसा लग रहा था कि उसे किसी पर्सनल रंजिश के तहत मारा गया है। अब बस और नहीं, अनु को जाने दो,
तुमने 20 लाख तो अब तक चुरा लिए होंगे ना, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। एक और लूट प्लीज। दीदी यार, ये जैसा फोन है, प्लीज ऐसा कर दो यार, एक बार लास्ट टाइम, प्लीज प्लीज। हैप्पी बर्थडे सर। इन चारों औरतों का मर्डर हुआ है और ये चारों औरतें सिंगल थी, विडो या डिवोर्सी, और इन चारों के पास अच्छा पैसा था सर। इसके अलावा इन चारों के बीच एक और कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन? ये चारों एक योगा स्टूडियो के अलग अलग फ्रेंचाइजी के मेंबर्स थे और निधि उसी योगा स्टूडियो में ट्रेनर थी। ये है वो कनेक्शन। लेके आओ इस निधि को। हमने निधि का घर चेक किया तो ये भी पता चला कि वो दोपहर को घर से निकली थी और बाद में वापस आई नहीं। अनु, सच में क्या ये सारे मर्डर्स निधि ने की हैं? सवाल सिर्फ हम करेंगे। कहाँ थी तुम और निधि कहाँ है? सर मैं पिछले 3 दिन से अपने बॉयफ्रेंड परम के साथ थी। अगर तुम्हारा इन चोरियों से कोई नाता है तो अभी यहाँ बोल दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, मेरे इन चोरियों से कोई नाता नहीं है। अगर मैं ये डेट्स मैच करूं तो इन डेट्स पर तो मैं परम के साथ थी। निधि ने मुझे बताया था कि उसे कोई लड़का मिलने आता था और वो मुझे बोल देती थी कि तू प्लीज चली जा। अब समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें निधि का कोई कॉल आए या उसके बारे में पता चले तो सीधे हमें कॉल करना है, इन्फॉर्म करना है। जी सर। फिलहाल जाओ। ये लड़की जितनी सीधी दिखाई दे रही है उतनी है नहीं। इस पर और उसके बॉयफ्रेंड दोनों पर नजर रखो और निधि के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और साथ ही जिस एरिया में लूटपाट हुई है उन सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करो निधि के पॉइंट। सर ये वीडियो देखिए, किसी ने इंटरनेट पर अपलोड किया है। निधि का है कपड़े बदलते हुए। सर मैं निधि के घर गया था उसे लाने के लिए। ये घर उसी का ही लग रहा है सर। मतलब घर में किसी ने हिडन कैमरा लगाया हुआ है। जरा इस वीडियो का सोर्स पता करो। ये कौन कर सकता है सर? मैं तो यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। आई हैव नो आइडिया सर। बहुत चर्बी है तुझे लड़की। वीडियो दिखाओ इसे। ये वीडियो देख। ये वीडियो तूने ही वायरल की थी ना? बोल बोल। हमने इसका सोर्स पता लगाया है। आईपी एड्रेस तेरे कंप्यूटर का है और वो हार्ड ड्राइव भी बरामद कर लिया हमने। बोल। सर मैं निधि को बहुत पसंद करता था। वो ऐसे नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा कि उसका एक वीडियो बना लेता हूँ तो उसे ब्लैकमेल करूंगा। पर सर वो और ब्लैकमेल नहीं हुई तो मार डालो उसे। मार दिया उसे। नहीं सर मैंने नहीं मारा सर। सर ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे घर आई थी, उल्टा उसने मुझे मारा सर। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के रूम में कैमरा लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं पुलिस को बता दूंगी। ये देखिए सर, ये तो सर इधर भी है सर। बहुत मारा सर। मेरी तो हालत खराब हो गई थी सर। फिर वो वहां से निकल गई सर। सर ये देखिए, सर ये निधि दोपहर में शालिनी के घर गई थी और फिर 1 घंटे में लौट आई थी। ये देखिए सेम कपड़े। काम करो, जितने भी क्राइम सीन है उन सबकी फुटेज चेक करो और देखो निधि किस किस में दिखाई दे रही है। जरूर इसका कोई ना कोई साथी है जिसने सारे क्राइम किए हैं। सर 1 मिनट। सर ये देखिए, उन सारे एरियाज में ये बाइक पे जो कपल है वो निधि को फॉलो करता है और हर बार बाइक अलग अलग होती है।
सर मैंने ये सारे नंबर्स चेक किए, सारे फेक हैं। बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है ना तू, लेकिन हर स्मार्टनेस की एक एक्सपायरी डेट होती है और तेरी एक्सपायरी डेट आज की है। तेरा गैराज है ना, और तू अपनी इस गर्लफ्रेंड अनु के साथ मिलकर बहुत लूट करता है और हर लूट हर क्राइम के लिए डिफरेंट बाइक इस्तेमाल करता है। हाँ? बहुत सारा चोरी का माल मिला है तेरे गैराज से। और वो तो निधि तेरे लिए टारगेट ढूंढती थी ना, उसी को मारा तूने। सर देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं बोलता रहा हूँ वो सब सच है, लेकिन निधि को हमने नहीं मारा है सर। सर वो तो मेरी दोस्त थी। हाँ, मैसेजेस पढ़े मैंने उसके, उससे लगता था इस परम ने तुझे किडनैप किया है। तुम दोनों मिलके उसे बेवकूफ बना रहे थे, है ना? नहीं सर, आज ही हम एक लूट करनी थी, हमें निधि की जरूरत थी, हम उसे क्यों मारेंगे सर? एक और लूट प्लीज। ठीक है, बस एक आखिरी बार। जी सर, पक्का ये संजय झा ने क्या होगा, कब से लाइन मार रहा था वो उस पर। इनफैक्ट मेरे 1 महीने का रेंट भी माफ कर दिया था उसने, क्योंकि मैंने उसका गिफ्ट निधि के बेडरूम में रख दिया था, इसलिए। तू अगर मेरा एक काम कर देगी ना तो तेरा पूरे महीने का किराया माफ। शर्म नहीं आती मुझे, शर्म नहीं आती अपने दोस्त के साथ ऐसे करते हुए? हाँ, ये संजय झा निधि को नहीं मार सकता, क्योंकि निधि ने खुद संजय को मारा था। लेकिन हमने भी नहीं मारा है सर निधि को। मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था, लेकिन कोई सीमन सैंपल नहीं मिला। शायद कॉन्डम का इस्तेमाल किया गया। सर मारने के लिए थ्रोइंग नाइफ का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद मतलब वो यहाँ पुलिस स्टेशन आ रही होगी शायद कन्फेस करने के लिए, बीच में ही कहीं गायब हुई है। ये संजय जाके घर और पुलिस स्टेशन के बीच के जितने भी सीसीटीवी है जरा चेक करो, देखो कहाँ से गायब हुई है वो। सर ये देखिए, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी काफ़ी दूर है, नंबर प्लेट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सर मैंने टाइमिंग चेक की निधि के CDR से, ये कार में बैठने के कुछ मिनट बाद ही उसका फोन बंद हो गया था। ये निधि तुरंत इसकी कार में बैठ गई है, लगता है इस आदमी को अच्छी तरह से जानती थी, तभी इतने स्ट्रेस के बावजूद इसकी कार में बैठ गई। 1 मिनट सर रोको, इसे वापस प्ले करो, थोड़ा और कुछ। हाँ बस, ये देखो, ये बच्चा ये ड्राइवर साइड पक्का यही है। हाँ साहब, ऐसा ही था। बेटा अरे नहीं साहब, नहीं लो। अरे नहीं साहब, साहब लो। अरे नहीं चाहिए साहब, साहब अरे साहब, अरे रखो साहब ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। गुप्ता सर, इस स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। थोड़ा अलग सा है, किसी के कैब का लोगो है, देखो कोई पहचानता है। ओके सर। गुप्ता 1 मिनट। शर्मा जी, ये लोगो पंकज शाह के प्रोडक्शन का है सर, एक उनका कंपनी का लोगो है। जब मैं उनको अरेस्ट करने गया था तब ये लोगों की कैप उनके मॉनिटर पे मैंने देखा था। पक्का? हाँ सर। तो फिर तुम्हारे पास उसकी डिटेल्स भी होंगी। जी। उसका एड्रेस लेके आओ। ओके। सर छोड़िए, सर छोड़िए उसे। सर बताइए मैंने किया क्या है? देखिए इंस्पेक्टर, आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ऐसे नाइफ तो बहुतों के पास होते हैं। गलतफहमी है तेरी कि तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बहुत सबूत हैं। जिस दिन निधि का मर्डर हुआ उस दिन तेरी और निधि की दोनों की कॉल लोकेशन निकाली हमने, एक ही एरिया की है। और दूसरा तेरी वो कार जिसमें तूने निधि को लिफ्ट दी थी, वो गाड़ी जो तूने आनंद फानंद में बेच दी, वो CCTV में कैप्चर हुई है। तीसरा वो लड़का, उसने सड़क पर तुझे और निधि को साथ में देखा था, उसने तेरा स्केच बनवाया है तेरी स्पेशल टोपी के साथ जिस पे तेरी कंपनी का लोगो बना हुआ है। और सबसे बड़ा सबूत, निधि के दांतों में हमें तेरा खून मिला है। जब तू उसका रेप कर रहा था तब उसने तुझे काट लिया था। मैंने उसे काटने दिया ही नहीं। ये हुआ ना कन्फेशन? क्यों शर्मा? वेल सर, ऑलमोस्ट। अब पूरी बात बता। बोल। नीता की वजह से मैं बर्बाद हो गया था, ना काम था ना पैसा। फिर मैंने निधि का वायरल वीडियो देखा और लोगों के कमेंट्स भी कि ऐसी लड़की का तो एक्चुअली सर लोगों की रेप वीडियोस देखने की फैंटेसी होती है, और निधि को मैं पहले से जानता था। काफ़ी बार मिली थी मुझे और ऑडिशन भी दिए थे कुछ शोज और मॉडलिंग के लिए, और उस दिन मैं उसे रास्ते में मिला।
हाय निधि, पंकज साहा कास्टिंग, पहचाना? ओ हाय, व्हाट्स रॉन्ग? कहाँ जा रही हो? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। व्हाट? सिट, आई कैन हेल्प। आओ। साहब फूल ले लो ना साहब, साहब बहुत अच्छे फूल है, साहब ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए बेटा। साहब ले लो ना, अच्छे फूल है। निधि, पुलिस में जाने से अच्छा है इसको इनकैश करो। हमारी इंडस्ट्री में एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। मेरे साथ 1 साल काम करो तो मैं इंडस्ट्री की स्टार बना दूंगा। मैं मॉडलिंग करने आई हूँ, मुझे उतरना, आप गाड़ी रोकी। हाँ बाबा, चिल 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 चिल, रोक रहा हूँ। पूजा, अब इसकी एक वीडियो बनाओ, मार खाते हुए हर एंगल से, और आ ऊ की सारी साउंड्स आनी चाहिए। मीता की एक कंप्लेंट ने पंकज की जिंदगी को पलट कर रख दिया था। उसने अपना पैसा, काम दोनों खो दिया, जबकि मीता पंकज के हर गलत धंधे में शामिल थी। मीता की एक गलती ने पंकज को इतना डेस्परेट बना दिया था कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, और इसी डेस्परेशन के चलते उसने निधि का कत्ल किया। वहीं अनु और परम ने सोच समझकर जाल बिछाकर निधि को यूज किया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों का और अपने कर्मों का सोच समझकर चुनाव करें। तो चलिए, अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक सच्चे नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।